इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। जय जय बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के मंगलमय प्रातःकालीन कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रोताओं, दर्शकों, श्रोताओं को सविनय जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की, मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री
श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय। प्रिय बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण निकट आ रहा है और इस वर्ष भी हम लोगों को पूज्य गुरुदेव के अप्रत्यक्ष सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर घर पर ही ऑनलाइन करने का सुयोग मिल रहा है। घर को ही शिविर स्थल बनाते हुए अपने आप को शिविरार्थी के रूप में हम इस श्रावक संस्कार शिविर में शामिल करेंगे। सब परिवार और
सभी श्रावक संस्कार शिविर के सारे कार्यक्रम प्रातः 5:20 से भावना योग के साथ लेकर सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम तक के सारे कार्यक्रम जैसे पूर्ववत चलते से चलेंगे। कई कार्यक्रम अपने विशेष आकर्षण और नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेंगे और सारे कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से तो मिलेगा ही, परंतु इसके साथ आप प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करके और मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके सारे प्रसारणों को लाइव आप निर्बाध रूप से देख सकेंगे। साथ ही श्रावक संस्कार शिविर में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की PDF फाइल भी आपको उपलब्ध होगी। इसके लिए आपको प्रमाणिक ऐप के माध्यम से वो फॉर्म भर करके अपने व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि काफ़ी उत्साह है इस वर्ष श्रावक संस्कार शिविर को लेकर के, लेकिन अभी तक आप अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो कृपया शीघ्रता से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इष्ट मित्र परिवार सहित सभी इस श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेकर के अपने जीवन को सफल करें। चलिए इसी भावना के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमल में प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सर्वसाहुणं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चेणमुयारो पणाश्नो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढमं होय मङ्गलं पढमं होय मङ्गलं
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधना रत था, पर आज तक उसकी साधना से उसे कुछ खास आभास नहीं हो सका। एक दिन गुरु से उसने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि मैं तुझे परमात्मा परम ज्योति का साक्षात्कार कराऊंगा। गुरुदेव, ज्योति का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात, आज तक उसका आभास भी नहीं हुआ। क्या आपकी सेवा में रत रहने के बाद भी मुझे आपकी कृपा के प्रसाद से वंचित रहना पड़ेगा? गुरु ने कहा, ठीक कहता है, आज तुझे मैं परमात्मा ज्योति का रहस्य बताता हूँ। एक काम कर, आले में दिया रखा है उसे जला ले। आले में दिया रखा है उसे जला ले। शिष्य गया, दिया जलाने लगा। काफी देर हुआ, दिया जल नहीं पाया। गुरु ने अपने आसन पर बैठे बैठे आवाज लगाई, क्या बात है, दिया विलंब क्यों हो रहा है? क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दिया नहीं जल पा रहा है। आखिर देखो तो सही, दिया क्यों नहीं जल रहा है? आखिर देखो तो सही, दिया क्यों नहीं जल रहा है? तो उसने दिए को निकट से देखा और कहा, गुरुदेव, ये दिया जलेगा ही नहीं, ये दिया नहीं जलेगा। बोले, क्यों नहीं जलेगा? बोले, इस दिए में तेल की जगह पानी है। इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरु ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा, बस मैं भी तुझसे इतना ही कहता हूँ, जिस दिए में तेल की जगह पानी हो वो दिया कभी जल नहीं सकता। तूने अभी देख लिया, तूने तो एक ही दिया सलाई की डब्बी खाली की, मैं तो तुझसे 10 साल से जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तेरे हिये के दिए में श्रद्धा और सद्भावों का तेल नहीं, विकारों का पानी भरा है। जिसके हिये में विकारों का पानी होगा, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले लोग धार्मिक क्रियाओं को जितना बल देते हैं, अंदर के भावों की तरफ, भीतरी परिणामों के प्रति उतना ध्यान नहीं जा पाता। हमेशा एक बात समझना चाहिए कि मेरा प्रयोजन क्या है। मैं धर्म कर रहा हूं, पर किस लिए कर रहा हूं? धर्म करना बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके प्रयोजन को सामने रखे बिना करने का क्या मतलब है? मैं धर्म कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? अपने जीवन के सुधार के लिए, अपनी भावों की शुद्धि के लिए,
अपनी चेतना की विशुद्धि के लिए, अपने चित्त की निर्मलता के लिए, अपनी आत्मा की उज्ज्वलता के लिए। यही है ना हमारा लक्ष्य। तो जिसके लिए मैं धर्म कर रहा हूं उस पर मेरा ध्यान कितना। बाहरी क्रियाओं में तो बहुत मगन, जिसके लिए वो क्रिया थी उस पर तुम्हारा कितना ध्यान। आज गुरुदेव वही संबोधन आपको, हमें सबको दे रहे हैं। सांप ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़ी विष तो छोड़ो। तुमने दीक्षा ले ली, साधु बन गए, तो केवल कपड़े उतार देने से क्या होगा। बहुत गहरा संबोधन है, सबको लपेटा है उन्होंने। तुम साधु बन गए, कपड़े उतार दिए, तो क्या हुआ। अगर तुम्हारे भीतर का मोह नष्ट नहीं हुआ, भीतरी विकार नष्ट नहीं हुआ, तो ये बाहरी भेष बदलने से क्या मिलेगा। सांप ने कांचली तो छोड़ दी, लेकिन जहर अंदर पाल रहा है, तो सांप किस काम का। कहते हैं सांप के ऊपर जब कांचली चढ़ जाती है तो वो अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं। कुछ माहों के अंतराल से वो बराबर कांचली छोड़ता है, और जब कांचली छोड़ता है तो वहां से बड़ी तेजी से भागता है। बहुत तेजी से भागता है, इस भाव से कि वापस वो कांचली मुझ पर चढ़ ना जाए। ये उसकी प्रवृत्ति होती है। गुरुदेव कह रहे हैं कांचली तो छोड़ दे, विष तो छोड़ो। सांप के लिए कांचली छोड़ना बड़ा सहज है, लेकिन विष छोड़ना बहुत कठिन। यदि तुमने अपने भावों की विशुद्धि नहीं अपनाई, अपने परिणामों की शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी चित्त की निर्मलता की तरफ दृष्टि नहीं दौड़ाई, और अपनी आत्मा की उज्ज्वलता का ख्याल नहीं रखा, तो समझना तुमने अभी ऊपर की कांचली छोड़ी है और अभी विष नहीं छोड़ा। और दो बातें कही है इसमें। जिसे छोड़ दो तो पूरे से छोड़ो, पकड़ो मत। कई लोग छोड़ने के बाद भी पकड़े रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं। नीतिकारों ने लिखा है, जहाति श्रद्धावान पापम सर्पमेव जीर्ण त्वचम। जहाति श्रद्धावान पापम सर्पमेव जीर्ण त्वचम। सांप जैसे अपने कांचली को छोड़ता है, तो छोड़े हुए के प्रति कभी मुड़कर नहीं देखता। जो छूट गया वो छूट गया, उधर मुड़ के नहीं देखता कहीं वो मुझ पर आ न जाए। ऐसे ही सच्चा श्रद्धालु धर्मात्मा पाप को छोड़ने के बाद उधर कभी मुड़ के नहीं देखता। ऊपर से तो छोड़ दो और भीतर से पकड़े रहो,
तो फिर क्या लाभ? ऊपर से छोड़ा और भीतर से पकड़े रहे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो तब है जब भीतर से भी छूटे। अंतः शुद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे साधु हो या गृहस्थ। मूल लक्ष्य अंतरंग की शुद्धि का होना चाहिए। जिसने अपने अंतस्करण को शुद्ध बना लिया, निर्मल बना लिया, वो तर गया। और सब कुछ करने के बाद भी यदि अंतरंग की शुद्धि नहीं कर पाया तो समझना अभी उसका संसार बड़ा लंबा है। गुरुदेव कह रहे हैं, सर्प ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। क्या अभिप्राय है, इसे समझने की कोशिश करो। तुमने ऊपर से धर्म को अपना लिया, ऊपर से कुछ प्रवृत्तियां बदल दी, भीतर से तो बदलो, भीतर से बदलो। जब तक हम अपनी चिद वृत्ति को परिवर्तित नहीं कर लेते, तब तक जीवन का सच्चा रस नहीं ले सकते। तो वही लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक होना मात्र पर्याप्त नहीं है। आज धार्मिकों की बड़ी संख्या है, लेकिन देखते हैं वो जितने धार्मिक हैं उतने ही पापी भी हैं। जितने धार्मिक हैं उतने ही पापी भी हैं। महाराज, धार्मिक व्यक्ति पापी कैसे होता है? होता है, वो मंदिर में भगवान की पूजा करता है और बाहर निकलकर उसी भगवान के नाम पर बेईमानी करता है। तो धार्मिक होकर पापी कहलाया कि नहीं कहलाया? हमने तो सुना है पुराने जमाने में डाकू लोग भी जो होते थे ना, वो डाका डालने के पहले किसी देवी के मंदिर में जाकर अपनी मन्नत मानते थे। सुना है ना? तो देवी की मंदिर में जाना उनकी धार्मिकता को दर्शाता है, पर डाका डालना कौन सा कर्म है? हाँ? तो धार्मिक व्यक्ति पापी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो आज वैसे डकैत तो नहीं है, पर दूसरे प्रकार के डकैत है कि नहीं? बोलो, है ना? तो धार्मिक होने के बाद भी जिस व्यक्ति के हृदय में पाप के प्रति अलगाव नहीं हुआ, पाप से लगाव बना हुआ है, वो पापी है या नहीं? है ना? तो भैया, तुमने धर्म किसके लिए किया? ऊपर से धर्मात्मा होने का लवादा तो पहन लिया, अंदर का विष कहां छूटा? बाहर से धर्मी हो, दुनिया तुम्हें धर्मी मान करके सम्मान दे रही है और तुम्हें पूज रही है। भीतर में तुम कैसे हो? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। समाज में कई लोग होते हैं जो बड़े धार्मिक दिखते हैं, और उनके उसी रूप को देखकर लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। और कई बार
धोखा खा जाते, कई बार क्या अक्सर धोखा खाते। एक स्थान पर मैं था, मेरा प्रवचन हुआ। प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवचन करके मैं आया, एक सज्जन मेरे चरणों में से शीश रखकर फूट फूट के रोने लगे। बहुत ज्यादा भावुक, लगभग 1.5-2 मिनट से ज्यादा उन्हें सामान्य होने में लगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया, मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है, मैं घोर आत्मग्लानि से भरा हूं। समाज के गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे, मंच का संचालन भी वही करते थे। मैंने पूछा, क्या बात है भाई, आज इतनी अधिक भावुक और असामान्य क्यों हो गए? आंखों से टप टप आंसू की धार। बोले, महाराज मैंने अपने आप को धोखा दिया, गुरुजनों को धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, सबको धोखा में रखा। बोले, क्या है? बोले, महाराज मेरा एक रूप आप लोगों के सामने है। मैं समाज में बड़े धर्मात्मा के रूप में गिना जाता हूँ, धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। आप लोग भी जब कभी भी आपके चरणों में आता हूँ, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, वात्सल्य मिलता है। लेकिन महाराज आज आपने मुझे आईना दिखा दिया, मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल कहीं हूं ही नहीं। महाराज जी आज मैंने अपने अंतर झांक कर देखा तो मुझे लग रहा है कि मैंने कितना धोखा दिया। क्या बात हो? बोले, महाराज जी हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वह काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। महाराज मेरा एक सर्किल ये समाज के बीच का है और मेरी एक दूसरी दुनिया है। जब मैं उस दुनिया में जाता हूं तो रंगीनियों में रम जाता हूं। महाराज मैंने सब व्यसन किए, मुझ में सब तरह की बुराइयां भरी पड़ी। महाराज मैंने बुराइयों को अपनाया, व्यसन किया, उसका मुझे उतना दुख नहीं जितना कि समाज के साथ छलपूर्ण व्यवहार करने का। ये बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा मैंने किया। लोग मुझे सम्मान करते हैं, आज आपने मुझे दिखा दिया कि एक्चुअल में मैं कैसा हूं। महाराज मेरा मार्गदर्शन करे। मैंने उन्हें संबोधा और कहा, भैया ठीक, जब जागो तभी सवेरा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अब आगे के लिए संकल्प ले लो। उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के सारे नियम साथ लिए, अपने जीवन में बदलाव कर लिया। ये एक घटना। मैं आपसे कह रहा था, उस व्यक्ति की चेतना जगी, उन्होंने अपना प्रतिक्रमण कर लिया, अपनी आलोचना के बल पर जीवन को बदल डाला। फिर वो मुड़ के नहीं देखे, आगे ही बढ़ गए। पर मैं आपसे कहता हूं, अपने भीतर झांक कर देखो। मेरे जीवन में कोई दोहरापन तो नहीं है।
मैं किसी दोहरे चरित्र को पालने वालों में से शुमार नहीं हूं। मैं भीतर से कितना शुद्ध और पवित्र हूं, ये मुझे देखना है। यदि मेरे भीतर की शुद्धता है तब तो मेरा धर्म ध्यान सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बदलाव घटित कीजिए। हम धार्मिक हुए हैं, अच्छी बात, धर्मात्मा बनने की कोशिश कीजिए। धार्मिक होने में और धर्मात्मा होने में मौलिक अंतर है। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। तुम धर्म की क्रिया करोगे तो तुम्हारी क्रिया में और आचरण में एक रूपता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारी क्रिया घंटे 2 घंटे की क्रिया बन के रह जाएगी जब तक भगवान के पास होगे, गुरु के पास होगे, मंदिर मूर्ति पूजा स्थल या धर्म स्थल पर रहोगे, तुम्हारा रूप कुछ और होगा। लेकिन जब अपने असली जगत में आओगे, असलियत उजागर हो जाएगी। पर यदि धर्मात्मा बने तो तुम्हारे जीवन का धर्म तुम्हारे पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारी क्रियाओं तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा। वो दिखना चाहिए। ऊपर से तो सब ठीक है, भीतर से क्या है ये तो देखो। भीतर का परिवर्तन ही सबसे मूल है। वो भीतरी परिवर्तन घटित हो, अंदर में परिवर्तन हो। सांप ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़ी विष तो छोड़ो। ऊपर का तुमने धर्माचार कर लिया, अंदर का तो छोड़ो। साधु को कह रहे तू साधु बन गया, कपड़े उतार दिया, लेकिन मन के कपड़े तो उतारो। यदि अभी भी तुम्हारे अंदर असाधु वृत्ति है तो साधु होने का क्या मतलब? अभी भी तुम्हारे साथ पाप है तो धर्मी होने का क्या मतलब? अंदर के जहर को बाहर निकालने का संकल्प होना चाहिए। मैं जितना भी करूं वो अंदर की शुद्धि के लिए करूं। अंदर हम अपने जीवन में बदलने की कोशिश करें तो जीवन में परिवर्तन आएगा। आज 3 शब्दों की बात करूंगा। वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। लोग प्रवृत्तियां बदलते हैं। प्रवृत्ति के बदलाव से परिणाम में बदलाव आए ये कोई जरूरी नहीं। कल मैं दूसरे तरीके से चलता था, आज अपनी चाल बदल दी, लेकिन भीतर की दृष्टि तो वही है। वृत्ति, प्रवृत्ति, परिणाम, अंत आखिरी रूपांतरण
किससे होगा? प्रवृत्ति बदलने से कुछ परिणाम बाहर दिख सकते हैं, लेकिन रूपांतरण तो वृत्ति के परिवर्तन से होता है। वृत्ति यानी हमारे अंतरंग के भाव, प्रवृत्ति यानी हमारी एक्टिविटीज। हमारी प्रवृत्तियां हमें दिखती हैं। लोक में व्यवहार प्रवृत्ति के आधार पर ही चलता है। हम किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो उसकी प्रवृत्ति को देखकर प्रभावित होते हैं। आप मेरे पास भी आते हो तो मेरी प्रवृत्तियों को देख करके आते हो। मेरे मन में क्या है ये तो किसी को पता नहीं है। क्या पता करने की कोशिश भी मत करना। सामने वाले के मन में क्या है ये पता करने की कोशिश कभी मत करो। हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अपनी वृत्ति को देखो, औरों की प्रवृत्ति को देखो। जिनकी प्रवृत्तियां अच्छी है उनका अनुकरण करो और अपनी वृत्ति में सुधार करने की कोशिश करो, तो जो परिणाम होगा वो जीवन को रूपांतरित करने वाला होगा। बड़ा बदलाव घटित होगा। लोग वृत्तियां बदल देते हैं, प्रवृत्तियां नहीं। कई बार लोग संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, व्रत नियम ले लेते हैं, उसके बाद भीतर वही चलता रहता है, छूट नहीं पाता। क्यों नहीं? तुमने प्रवृत्ति बदली, वृत्ति नहीं बदली। मनोवृत्ति को बदलने का संकल्प होना चाहिए। हमारे यहां कहा गया, राग देश निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपनी वृत्ति के रूपांतरण के लिए ही हम धर्म करते हैं। मेरे धर्माचार का मूल उद्देश्य यही है, अंतरंग का परिवर्तन। वो परिवर्तन होना चाहिए। उसकी दृष्टि, उसकी तरफ दृष्टि नहीं तो फिर मजा कैसा? फिर मजा नहीं। प्रवृत्ति को बदल करके बहुत अच्छे परिणाम पाओ, ये कोई संभव नहीं। कई बार लोग आते हैं, महाराज इनको ये नियम दे दो, ये नियम दे दो। नियम देने की चीज नहीं है, नियम लेने की चीज है। कोई तुम्हें कितना भी नियम दे दे जबरदस्ती, तुमने अंदर से उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो नियम पलेगा क्या? हाँ, कई लोग तो बड़े होशियार होते हैं, बोलते हैं हम अंटी बांध के नियम ले लिए, है ना। नियम लेने की चीज है, ये संकल्प है। नहीं, मुझे अपने भीतर बदलाव लाना है तो आज से मुझे अपनी दिशा बदलनी है। और कभी किसी को कोई जबरदस्ती नियम दिला दे तो यहां नियम लेगा, वहां छोड़ देगा। हम शिखर जी में थे, वंदना कर रहे थे, हम पारसनाथ टोक में सामायिक करके उतर रहे थे। पारसनाथ टोक में पहुंचे वंदना करके। एक दंपति, 9 दंपति थे, हमें देखकर बड़े प्रमुदित हुए। धर्मपत्नी ने कहा, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, आज महाराज के साथ पारसनाथ टोक की वंदना का अवसर मिल रहा है। और उन्हें प्रेरणा दी कि आज आप एक काम करो, गुटखा मसाला छोड़ दो। महाराज जी, इनको आप कहिए गुटखा मसाला छोड़ दे। मैंने कुछ कहा नहीं, केवल उसकी तरफ देखा। उसने पत्नी का मान रखा। नहीं, शादी में मान तो रखा ही जाता है।
उसने पत्नी का मान रखा, कहा महाराज जी आज से गुटखा मसाला सबका त्याग। हमने कहा देख लो पक्का नियम रखना, भगवान के चरणों में हो, डगमगाना नहीं। महाराज जी पक्का हूँ, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मैं सामायिक में बैठ गया। वो लोग थोड़ी देर पूजा पाठ किए, नीचे उतर के कुछ नाश्ता पानी किए होंगे। जब मैं सामायिक करके नीचे उतरने को हुआ और डाक बंगला की ओर मुड़ रहा था, तभी देखता क्या हूँ, एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। खैनी समझते ना, तम्बाकू होता है, वो सूखा तम्बाकू वो लोग चूने के साथ मल के खाते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत चलता है। यहाँ महाराज बोल रहे किस्सा बोलते, पता नहीं क्या किस्सा है ना। तो वो ठोक रहा था खैनी, और खैनी ठोक रहा, उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसके आगे हाथ फैला दिया। हाथ फैला दिया, उसी समय मेरी नज़र पड़ गई। हमने कहा बन गए भिखारी, विनोद में कहा बन गए भिखारी। बोले महाराज मसाला छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा है। क्या हुआ? जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी प्रवृत्ति आखिर बदलेगी कैसे? तो वृत्ति को बदलने के लिए लंबी साधना की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, मन को मोड़ने की जरूरत है। लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे अपने जीवन में निर्मलता लानी है, मुझे अपना व्यवहार पवित्र रखना है, मुझे अपना जीवन सुंदर बनाना है, मुझे इस नर जन्म को सार्थक करना है। ये संकल्प मन में जगाइए, और ऐसे संकल्प को जगाकर निरंतर उसको प्राप्त करने का अभ्यास कीजिए, तब वृत्ति बदलती है। मनोविज्ञान कि हमारी जो प्रवृत्ति है वह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए संस्कारों का प्रतिफल है। जो कॉन्शियस माइंड में दिख रहा है, हमारे चेतन मन में दिख रहा है, उसके संस्कार भीतर पड़े हैं। उन संस्कारों को जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम अपनी प्रवृत्तियों में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकते। तो उसके बदलाव के लिए एक लंबा अभ्यास चाहिए। भावना योग उसका बड़ा सहज माध्यम है। भावना योग के बल पर आप अपनी एक एक दुर्बलताओं को दूर कर सकते हो। जो भी असद वृत्ति है उसे निवारित किया जा सकता है, बशर्ते आप वैसा अभ्यास करो और प्रयोग करो, निरंतर चलो कि मुझे करना है, जीवन को पवित्र बनाना है, तो मुझे पवित्रता रखना है, मुझे पवित्रता रखनी है। मैं पवित्र हूं, मलिनता मेरे अंदर है ही नहीं। शुद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम। एक बात आपको और बताता हूं, आत्मा के स्वभाव के प्रति लगन बढ़ाओ। जैसे जैसे स्वभाव के प्रति रुचि बढ़ती है, प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आने लगती है। नोट करके रख लो, जैसे जैसे स्वभाव के प्रति रुचि बढ़ेगी, प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आने लगेगी। और स्वभाव में रुचि बढ़ाने के ये मंत्र हैं। आत्मा की तरफ दृष्टि तो रखो। हकीकत में तो ये देखने में आता है, लोग आत्मा के लिए धर्म कम करते हैं, जमाने के लिए ज्यादा। समाज में मेरी पहचान बने, लोक में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े,
मैं एक अच्छे धर्मी के नाम से जाना जाऊं, इसलिए धर्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ऊपर के धर्मी हैं, भीतर वही जानते क्या है। कई तरह के लोग होते हैं जिनके जीवन में इस तरह की मायाचारी जैसी बनी रहती है, जो बहुत भयानक दुर्बलता है। वृत्ति का बदलाव अभ्यास से होगा। पूजा पाठ भी हमारे वृत्ति के बदलने में एक निमित्त है, लेकिन कब? जब उसे अंतरंग से जुड़कर करोगे तब। रूटीन की तरह धर्म कभी मत करो। इस तरीके से धर्म करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए। रूटीन की तरह करते हो, मुझे करना इसलिए कर रहे हो, तो रूटीन के तरह करने से कोई लाभ नहीं। जीवन का रूटीन बदले, वैसा लक्ष्य होना चाहिए। तो रूपांतरण के लिए इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। वृत्ति, प्रवृत्ति, परिणाम। वृत्ति को बदलो। प्रवृत्ति तो तुमने खूब बदली है, भेष बदलना प्रवृत्ति बदलना है, भाव बदलना वृत्ति बदलना है। ऊपर से तुमने साधुपना अंगीकार कर लिया, भीतर से साधुत्व को जगाओ। ऊपर से साधु बनोगे, दुनिया तुमको पूजेगी, और अंदर से साधु बनोगे तो तुम्हारे भीतर की पूज्यता प्रकट होगी। हम अरहंत किसको बोलते हैं? जो वास्तविक पूजा के योग्य हो। वो अर्हता हमारे भीतर कब प्रकट होगी? जब मैं भीतर से साधुता को अंगीकार करूंगा। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये बात जुड़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो सांप ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़ी, बिस्तो छोड़ो। गहरे संदेश को समझिए और इसके मूल अभिप्रेत को समझने की कोशिश कीजिए। आज 9:30 बजे तक का ही समय निश्चित है, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान के जाप से मैं विराम लूंगा। इस संदेश को पुनः दोहराते हुए, सांप ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़ी, बिस्तो छोड़ो। बस उसी से हमारा जीवन उद्धार होगा। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि 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 पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 191 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 191 अरहत सागर जी महाराज की। चलिए
जिनवाणी स्तुति के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जफो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। मेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, जैन स्टडीज, स्पोर्ट्स एकेडमी, पीएचडी में जिसमें 2600 स्टूडेंट को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में अधिकतम 50% तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। टीएमयू कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु आधुनिक सुविधा वाले छात्रावास, विविध प्रकार